नमस्कार दोस्तों, देखिए चलिए आज मैं बोर्ड का कनेक्शन जो है एक नया फिर से आपको दिखाने जा रहा हूं और इसका जो है एक एक कनेक्शन मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और मैं 100% लिख करके दे सकता हूं जो मैं जिस तरह से समझाया हूं इस बोर्ड में और कैसे कैसे करना है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो हमको लगता है कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए मैं एक कस्टमर के घर पर आया हूँ और इनका जो है मैंने वायरिंग किया है, वो भी मैं आपको वीडियो एक अपलोड कर दूँगा, दिखाऊंगा जो मैंने कैसे वायरिंग किया और मुझे कमेंट करके बताइएगा जो मेरा किया हुआ वायरिंग कितना अच्छा है और कितना ख़राब है, ताकि मुझे भी लगे जो मैं जो काम करता हूँ वो कितना अच्छा है और हद तक कितना जो है ख़राब है। चलिए हम अब इसका कनेक्शन करके दिखाते हैं। कभी भी किसी भी बोर्ड का कनेक्शन कीजिए तो सबसे पहले आपको दो चीज़ का ध्यान रखना होगा। पहला तो फ्यूज, दूसरा इंडिकेटर। और जब भी आप वायरिंग का काम चालू कीजिए बोर्ड में तो पहले हमेशा क्या कीजिए, आप फ्यूज़ में जो है इन कीजिए लाइट को कभी भी। तो देखिए दोनों तरफ जो है इसमें एक साइड जो है इंडिकेटर लगा हुआ है और एक साइड जो है फ्यूज़ लगा हुआ है। जिस तरफ जो हमारा जो बायां हाथ है उस तरफ जो है हमारा क्या है, फ्यूज है, और ये दाएं हाथ जिधर से हम अभी वायर को डाल रहे हैं वो हमारा क्या है, इंडिकेटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इंडिकेटर से एक पूरा वायर को लेंगे और छील लेंगे। छीलने के बाद जो है उसको क्या करेंगे, सारे नट को नीचे वाले को लूज कर देंगे और वायर को हम घुमा घुमा के डालेंगे ताकि हमारे फ्यूज़ तक आ जाए। तो आप देखिए गौर करने वाली बात यह है, किसी भी उपकरण को चलने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला तो फेस और दूसरा न्यूट्रल। अगर फेस बोले तो जिसमें आप टेस्टर को टच करते हैं और लाइट जल जाता है आपका टेस्टर, तो आप समझ लीजिए ये हमारा क्या हुआ, फेस हुआ। और दूसरा जो होता है जिसमें हम टेस्टर को टच करते हैं और लाइट नहीं जलता है वो हमारा है न्यूट्रल हुआ। और इस चीज़ को आपको समझना भी पड़ेगा। जब भी आप 5 पिन सॉकेट में जब भी कनेक्शन करते हैं बिजली वायरिंग का, तो वहाँ पर आप देखिए जो है उस बोर्ड में N और L लिखा होगा। कभी भी 5 पिन का सॉकेट जो होता है उसमें N और L लिखा हुआ रहता है। अक्सर जो है मिस्त्री क्या करते हैं, या जो भी छोटे कारीगर हो या बड़ा हो या जानने वाले भी होते हैं जो एक्सपर्ट भी होते हैं, कभी कभी मैंने ये भी चीज़ देखा है जो लाइन को लाइन में नहीं सप्लाई दे करके लाइन को न्यूट्रल में देता है और न्यूट्रल को लाइन में दे देता है। चलिए यहाँ तक तो मैं कर दिया हूँ, अब आगे करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक छोटा सा वायर लिया फिर से, और जो है अभी मैं क्या करूँगा, ये जो है नीचे वाले जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, स्विच है, और स्विच के जस्ट ये बाजू में जो है 2 पिन प्लग वाला एक सॉकेट है। अभी जो मैं इसमें सप्लाई दे रहा हूँ, ये स्विच का सप्लाई दिया हूँ। अभी जो है मैं इसको देखिए टच बढ़िया से टाइट कर लेता हूँ और ये जस्ट जो है हमें इसी स्विच से इसका भी कनेक्शन कर देना है। बोर्ड में जितना भी आपका जो है कितना भी स्विच क्यों ना हो, बोर्ड में कभी भी आपको हर एक स्विच के नीचे वाले पॉइंट में आपको एक वायर को ले जाना है और टच कर देना है हर एक स्विच में, चाहे कितना भी बड़ा बोर्ड हो या कितना भी लंबा वायरिंग हो। सबसे पहले आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, जो देखिए ये दाएं तरफ जो है हमारे, बाएं तरफ नहीं, दाएं तरफ तो हमारा इंडिकेटर है, बाएं तरफ का जो है हमारा फ्यूज है। मैंने सबसे पहले क्या किया, इस फ्यूज में जो है एक वायर पूरा छीला और इस फ्यूज में डाला, फिर स्विच में डाला, फिर इस बाजू वाले स्विच में डाला, फिर इस बाजू वाले स्विच में डाला, फिर इंडिकेटर में डाला। अब समझ लीजिए सारे फ्यूज को, फ्यूज से जो निकला फेस उसको फ्यूज में डाला हूँ, फिर स्विच में डाला हूँ, फिर बाजू वाले स्विच में डाला हूँ, फिर उस स्विच में डाला हूँ, फिर जाके एक फेस जो है हमारा इंडिकेटर में चला गया। अगर बोले तो आप हमारे जितने भी इसमें लगे हुए हैं सारे स्विच में जो है हमारा फेस मिल गया है। अभी जो है अब देखिए मैंने इसमें क्या किया, इस नीचे वाले स्विच में है एक फेस को डाल दिया। अब जो है स्विच के आगे वाला पॉइंट तो खाली रहेगा, ऑटोमेटिक ये बात है। जब भी स्विच में हम एक नीचे वाले में सप्लाई देंगे तो एक स्विच हमारा खाली ही होगा। अब इस स्विच से जो है हम क्या करेंगे, आउट लेंगे। इस स्विच में हमने इन दिया एक, और फिर जस्ट स्विच के आगे से जो है मैंने एक लाइन आउट किया और ये जो है 2 पिन प्लग में मैंने ऐसे इस जो है फेस को टच कर दिया। और मैं दोस्तों ये जो 2 पिन प्लग देख रहे हैं आप, लास्ट में मैं पहले ही बता देता हूँ, लास्ट में मैं इसमें इसका कनेक्शन नहीं करता हूँ क्योंकि कस्टमर का कहना था इसमें कोई लाइन नहीं देने के लिए, क्योंकि इसका मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है तो इसमें लाइट नहीं देने के लिए, तो मैंने इसका कनेक्शन नहीं किया है। मैं दोनों 5 पिन सॉकेट का ही कनेक्शन किया हूँ और एक स्विच से दोनों 5 पिन सॉकेट का कंट्रोल किया हूँ। और 3 जो है स्विच हमारा खाली है, वो तीनों लाइट के लिए है और पंखा के लिए है और एक नाइट लाइट के लिए है। देखिए अभी जो मैंने स्विच से आउट किया लाइन, वो कहाँ पे गया 2 पिन सॉकेट पे गया, और 2 पिन सॉकेट से मैं फिर क्या करूँगा, एक वायर को जोड़ करके और इसके L वाले में जो है इसको लगा दूंगा। देखिए मैं L वाले का नट ढीला किया और इसको लगा दिया और मैं अच्छे से टाइट कर दूंगा। देखिए ये हो गया, टाइट हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, फिर फ्यूज से जो है
ये जो आप देख रहे हैं, फिर जो है एक स्विच देख रहे हैं बीच वाला, नीचे वाला जो 5 पिन सॉकेट के जस्ट बाजू में जो एक स्विच लगा हुआ है, इसी स्विच में क्या करेंगे हम फिर नट ढीला करके इसमें वायर लगाएंगे और इस स्विच से जो आउट होगा तो उसी आउट को हम क्या करेंगे इस 5 पिन सॉकेट वाले एल में जा करके टच कर देंगे। देखिए मैं अभी इसको अच्छे से ऐठा लगा लेता हूँ और मैं इसे लूज करके नट को, और मैंने यहाँ क्या किया फंसा दिया। और चलिए आप इसको जो है मैं थोड़ा सा वायर कट करके, और ये 5 पिन वाले जो सॉकेट देख रहे हैं उसके जो है आपको एल वाले में इसको वायर को लगा देना है। कभी भी इस चीज़ को ध्यान रखें, जो भी आप वायरिंग करें बोर्ड का तो एल और एन को देखना ही है, क्योंकि आप एल और एन नहीं देखते हैं तो उससे क्या होता है आपका बोर्ड का कनेक्शन जो है उल्टा ही रहता है। कभी कभी क्या होता है जो दोनों एक ही वायर होता है एक ही कलर का, तो ये नहीं समझ पाते हैं जो कौन इसका फेस है कौन इसका न्यूट्रल है। इसी वजह से अगर आप वायरिंग भी कीजिए तो 2 कलर में कभी भी वायरिंग कीजिए। एल वाला जो होगा ये रेड में जो वायरिंग कीजिए तो उसको फेस माना कीजिए हमेशा, और ब्लैक का वायरिंग कीजिए उसको न्यूट्रल माना कीजिए हमेशा, ताकि उसमें क्या होगा जब आप स्विच को बंद कर देंगे और फिर जो टेस्टर लगा करके देखेंगे 5 पिन सॉकेट में तो आपका लाइट नहीं जलेगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, अगर उल्टा कनेक्शन करते हैं तो आप स्विच ऑफ भी कर देंगे फिर भी जो है आपके 5 पिन सॉकेट में जो है लाइट जलता रहेगा। चलिए स्विच से आउट किया तो मैंने 5 पिन सॉकेट में जो है एल का कनेक्शन कर दिया। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एल कनेक्शन करने के बाद जो है हमारा एन का कनेक्शन होगा। तो अभी जो मैं बाजू वाले में जो वायर लगाया वो एन था, एन बोले तो न्यूट्रल यानी कि अर्थिंग का वायर। तो मैंने एक ही कलर का वायर यूज किया हूँ, क्योंकि कस्टमर के पास जो है एक ही वायर कलर का वायर था, लेकिन यहाँ पे जो मैंने वायर को इंस्टॉल किया हूँ यहाँ हमेशा ब्लैक कलर का वायर होता है, लेकिन फिर भी मेरे पास एक ही कलर का वायर था। तब भी हमने क्या किया इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो आप देखें 5 पिन सॉकेट वाले लास्ट वाले में जो लगाया और जो अभी मैं लगा रहा हूँ ये जो है हमारे एन वाले में है। आप जब इसे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एन लिखा रहता है, इसमें जो है मैंने इंस्टॉल कर दिया वायर को। अब इसी वायर को मैं क्या करूँगा, देखिए इंडिकेटर जो है इस तरफ जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं इस इंडिकेटर के नीचे वाले में हम इस सप्लाई को फिर ये जो हम अभी आप वायर जो देखे हैं छिले हुए इसको मैंने कटर से छिला, और जो आप इंडिकेटर का जो वायर देख रहे हैं ये जो नीचे में जो इंडिकेटर का एक वायर सरदर जो वायर लगा हुआ है नंगा वाला, इसमें हमको इस एन वाले वायर को इंस्टॉल नहीं करना है, इसके जस्ट जो है ऊपर वाले इंडिकेटर में हमको वायर को इंस्टॉल करना है। मैंने नट को पूरा खोल लिया और जब मैं इस वायर को लगा देता हूँ तो आप इसे समझ लीजिए ये न्यूट्रल वायर हो गया, जिसे हम अर्थिंग कह सकते हैं। ये हमारा अर्थ वाला वायर हो गया। आप जो आप बोर्ड से आप मैन जो है मीटर से एमसीबी बोर्ड से जब आप लाइन लाएंगे तो एक लाइन जो है इसमें देंगे इंडिकेटर में, और एक लाइट जो है आपको इस फ्यूज में देना है। तो आपका ये बोर्ड का कनेक्शन पूरा कंप्लीट हुआ और ये बोर्ड प्रॉपर काम करेगा। इस वायरिंग में जो है मैंने जो भी चीज़ बताया है बिल्कुल एक्चुअल बताया है, कोई फेक नहीं है, मैं बिल्कुल गलत नहीं। अगर मैं कहीं गलत बताया हूँ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जो हमने जो कनेक्शन बताया वो गलत है या दोस्तों। ये जो मैंने अभी आपको जितने भी वीडियो बनाया है और मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये मैं एक्चुअल में अपने जो है ना तो घर पे शूट किया हूँ, मैं किसी कस्टमर के घर पे जाके इस वीडियो को शूट किया हूँ। और देख सकते हैं आप मैं जो मोबाइल रख रखा हूँ एक डब्बे पे रख रखा हूँ, उसका वीडियो आपको भी दिख रहा होगा। साइड में एक डब्बा है उसके ऊपर मैंने डब्बा पे रखा है मोबाइल। हो सकता है सर आपको ये वीडियो साफ साफ नहीं आया हो, लेकिन फिर भी मैं जो बताया हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं जो कहाँ मैंने नहीं बताया। अगर जो चीज़ मैंने नहीं बताया वो कमेंट करके आपको बता सकते हैं हमें। और ये जो आप देख रहे हैं इसका मैंने कनेक्शन नहीं दिया क्योंकि कस्टमर ने कहा था इसका कनेक्शन नहीं देने का। धन्यवाद दोस्तों आपका बहुत।